आइए परमेश्वर की महिमा के लिए हम एक गीत और गाएंगे और उसके नाम को धन्य कहेंगे। डर मत मैं तेरे साथ हूँ, डर मत मैं तेरे साथ हूँ, डर मत ये कहता प्रभु। डर मत मैं तेरे साथ हूँ, डर मत ये कहता प्रभु। तुझे छुड़ाया नाम से बुलाया, तू मेरा है। जब तू पानी में चलेगा होगा साथ, और आग में तू नहीं नहीं जलेगा, तू नहीं नहीं डूबेगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। डर मत ये कहता प्रभु। तुझे छुड़ाया नाम से बुलाया, मैं तेरा हूँ। जब तू पानी में चलेगा होगा साथ, और आग में तू नहीं नहीं डरेगा, तू नहीं नहीं डूबेगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। डर मत ये कहता प्रभु। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हाँ ये सच है प्रभु, डर मत। हाँ प्रभु, तेरा वचन भी यही बात सिखाता है कि इधर उधर मत ताक, डर मत, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ के तुझे संभाले रहूंगा। इधर उधर मत ताक, मैं तेरी सहायता करूंगा। हाँ प्रभु, तूने अपने वचन को पूरा किया है मेरे परमेश्वर। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते, तूने अपने दास के जीवन में इस वचन को पूरा किया है प्रभु। जब हम डर गए थे, जब हम भयभीत थे, जब हम घबरा गए थे, जब हमारा मन व्याकुल था, तब ऐसे समय में प्रभु तूने अपने वचन के माध्यम से हमें एक नई राह दिखाई, और प्रभु आज उस राह पे हम चल रहे हैं प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। हर बात के लिए धन्यवाद करते हैं, सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा, और कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया, आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। बरकत और इज्जत और जय तेरी हो, और जय तेरी हो, और जय तेरी हो। बरकत और इज्जत और जय तेरी हो, कि तू ही तक पर है। तारीफ तारीफ हर एक जन ललकारे, तारीफ तारीफ हर एक जन ललकारे। तारीफ की तुझे तख्त पर, तारीफ तोल तारीफ। फिर बोलो हालेलुया हालेलुया। उसके आगे गिरकर सिजदा कर दिया दिल जान से, मालिक है अफजल बादशाह भी। तारीफ तारीफ तारीफ, मिल के करो सारे तारीफ। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा न लौटूंगा, घर कोई मेरे साथ ना आए, घर कोई मेरे साथ ना आए, घर कोई मेरे साथ ना आए, न लौटूंगा न लौटूंगा। संसार को छोड़कर सालिब को लेकर, संसार को छोड़कर सालिब को लेकर, न लौटूंगा न लौटूंगा। घर में उसका इनकार न करूं, घर में उसका इनकार न करूं, ताज पाऊंगा ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा ताज पाऊंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा न लौटूंगा, घर कोई मेरे साथ ना आए, घर कोई मेरे साथ ना आए,
न लौटूंगा, न लौटूंगा। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, आज की शाम प्रभु फिर हम तेरे पास आए पिता परमेश्वर, तेरे वचन को लेकर प्रभु, तेरे वचन के माध्यम से एक नई राह, एक नई उम्मीद और एक फिर से एक नए विश्वास में बढ़ने के लिए पिता परमेश्वर मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, जब तेरे वचन को बोलूं तो पिता परमेश्वर तेरा वचन आशीषमय होने पाए, हम सब आशीष पाए और आशीष पाकर तेरी महिमा का कारण बने। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं स्वर्ग के परमेश्वर, दानियल और इज़हाक के परम प्रधान परमेश्वर, आज की शाम हमने अपना जीवन तुझे दिया, धन्यवाद देते हैं, सब आदर में तुझे सौंपते हैं, तेरे बड़े सामर्थी नाम मांगते हैं, आमीन। आइए आज की शाम हम वचन में देखेंगे और हम देखेंगे आज की शाम हमसे वचन किस राह में हमें चलाने के लिए कहता है और क्या मार्गदर्शक वचन हमारा करता है। आज की शाम ये जीवित कलाम हम पढ़ेंगे जो कि उन लोगों के लिए कहे गए हैं जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो अनाज्ञाकारिता करते हैं, जो परमेश्वर की शिक्षाओं पर मन लगाते हैं, जो परमेश्वर की शिक्षाओं पर नहीं भी चलते हैं। तमाम उन लोगों के लिए ये वचन सामर्थी वचन कहा गया है जो आज मेरे और आपके पास पाया जाता है। मेरे साथ देखेंगे यशाया की पुस्तक 48 चैप्टर और 70 वर्सेस या 48 अध्याय और 17वां वचन पर हम ध्यान देंगे। यहाँ पर मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ कुछ इस तरीके से लिखा है, यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है वह यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता है और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम देखेंगे आज की शाम किन बातों के लिए यशाया 48 अध्याय 17वां वचन में क्या क्या बातों के लिए विषय कहा गया। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला है, नंबर 1, और इज़राइल का पवित्र है, 2, वह यूं कहता है मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ, 3, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता है, 4, तो शिक्षा देता है यानी लाभ के लिए शिक्षा देता है। अगर हम देखें निर्गमन की पुस्तक है ना, मेरे साथ देखेंगे निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय और उसके 13 और 16 वचन पर हम ध्यान देंगे। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप भी तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इज़राइलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करें, आज्ञा दे, शिक्षा दे। फिर हम देखेंगे कि जैसा यशाया की पुस्तक में हमने पढ़ा, यशाया उसका 48 अध्याय के 17वें वचन पर हमने ध्यान दिया कि छुड़ाने वाला है ना। उधर हम देखेंगे पवित्र है, युवा यहोवा कहता है मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे लाभ के लिए शिक्षा देता है। अब शिक्षा क्या दी? अगर हम यजेकिएल 3 अध्याय उसके 1 और 2 और 3 वचन को पढ़ें ध्यान से, तब हमें वहां पर पता चलेगा कि यहोवा ने क्या शिक्षा दी। अब बात जब आ ही गई है तो मैं आपके सामने यजेकिएल की पुस्तक का वो वचन पढ़ ही देता हूँ, है ना, पढ़ देता हूँ। यजेकिएल की पुस्तक और यजेकिएल की पुस्तक और 3 अध्याय का पहला, दूसरा और तीसरा वचन में पढ़ देता हूँ। तब उसने मुझसे कहा, है मनुष्य की संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इज़राइल के घराने से बातें कर। इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, ये पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले और अपनी अतड़ियाँ इससे भर ले। अतः मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। अब बात क्या हो रही थी? बात हो रही थी
कि मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता है। फिर शिक्षा देता है। अगर हम यहोशू 1:8 पर ध्यान करें थोड़ी देर के लिए, यहोशू 1:8 पर अगर हम ध्यान करें तो वहां लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरने पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, जिससे कि तेरे सब काम सफल हो। अब वो भी एक शिक्षा है भाइयों, है ना, वो भी एक शिक्षा है। तो यहाँ पर परमेश्वर ने इस बात का क्लियर कर दिया। फिर 18वां वचन, यशायाह 48 अध्याय का 18वां वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगा। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। है ना, सॉरी, यशायाह 48 अध्याय का 21वां वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगा। 21वां वचन, जब वह उन्हें निर्जल देशों में ले गया तब वे प्यासे ना हुए, उसने उनके लिए चट्टान में से पानी निकाला, उसने चट्टान को चीरा और वह जल बह निकला। अब इस बात का प्रमाण हम कहाँ देखेंगे? हम इस बात का प्रमाण देखेंगे निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय पहले वचन से। अब जब बात आई गई है तो उसे भी पढ़ देते हैं हम आपके सामने, है ना। निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय और उसका पहले वचन से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। फिर इजरायलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा के आज्ञा अनुसार कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए, और वहां उन लोगों को पीने का पानी ना मिला। इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? अब यहाँ पर ये बात भी आ गई। फिर 6वां वचन कहता है, देख मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे वे लोग पिएं। तब मूसा ने इजराइल के वृद्ध लोगों को देखते वैसा ही किया और मूसा ने उस स्थान का वो। फिर हम देखेंगे 5वां वचन, निर्गमन 17 का 5वां वचन, यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। तो ये बात, परमेश्वर वहां पर खड़ा था। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार हैं। तो इतनी बातें, तो वहां पे चट्टान को चीरा और वहां से पानी निकल पड़ा। इस बात का प्रमाण हमने देख लिया, है ना, इस बात का प्रमाण हमने देख लिया। फिर यशायाह 21 वचन जो कह रहा था, जब वह उन्हें निर्जल देशों में ले गया तब वे प्यासे ना हुए, उसने उनके लिए चट्टान में से पानी निकाला। और वो चट्टान कौन सी थी? अभी हमने पढ़ा निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय उसके 1 से 6 वचन में हमने पढ़ा कि वो चट्टान कौन सी थी, है ना। तो वहां पर यहोवा खड़ा था और वहां यहोवा खड़ा था और वहां से पानी निकल गया और उन लोगों की प्यास बुझ गई। फिर मेरे प्रियो, यशायाह 48 अध्याय उसका 20 वचन पर हम ध्यान देंगे। बेबीलोन में से निकल जाओ, कसदियों के बीच में से भाग जाओ, जय जयकार करते हुए इस बात का प्रचार करके सुनाओ, पृथ्वी की छोर तक इसकी चर्चा फैलाओ, कहते जाओ, यहोवा ने अपने दास याकूब को छुड़ा लिया है। छुड़ा लिया है, 20वां वचन कह रहा है इस बात को, छुड़ा लिया याकूब को, मतलब याकूब को छुड़ा लिया है, अपने दास याकूब को छुड़ा लिया है। अब इस बात के विषय हम देखेंगे यशायाह 2 अध्याय उसके 5 वचन में। अब यशायाह जल्दी से निकाल लीजिए, यशायाह 2 अध्याय उसका 5वां वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगा। हे याकूब के घराने, आ हम यहोवा के प्रकाश में चलें। हालेलुया। अब यहाँ पर ये बात कह दिए कि हे याकूब के घराने, आ हम यहोवा के प्रकाश में चलें। ग्लोरी, धन्यवाद परमेश्वर का इतने सामर्थी वचन के लिए। सो परमेश्वर का वचन इस बात को कह रहा है। फिर हम देखेंगे यशायाह 48 अध्याय उसके 17वें वचन को हम देखेंगे। यशायाह 48 अध्याय का 17वां वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगा। ओह सॉरी, हाँ 17वां वचन,
यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। फिर यिर्मयाह की पुस्तक 1 अध्याय, अब देखेंगे यिर्मयाह क्या कहता है। यिर्मयाह की पुस्तक 1 अध्याय का 4वां वचन देखेंगे हम, 4 और 5वां। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। फिर यशायाह 48 अध्याय का 19 वचन पर हम ध्यान देंगे। 19 वचन क्या कह रहा है, तेरा वंश बालू के किनकों के तुल्य होता और तेरी नीज संतान उसके कणों के समान होती। उनका नाम मेरे सम्मुख से ना कभी काटा और ना मिटाया जाता। उत्पत्ति 12 अध्याय तो आप सभी जानते हैं, वहां पर अब्राहम का जीवन कैसा था। अब्राहम का नाम जीवन की पुस्तक से नहीं कटा, ये वचन पूरा हुआ है ना। क्यों? क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर की बात के अनुसार ही किया, जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा ही उसने किया। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू अपने देश अपने कुटुंबियों को छोड़कर चला जा, तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तेरा वंश फलेगा फूलेगा। परमेश्वर ने उससे कहा और उसने सुना। फिर हम देखेंगे भजन संहिता 25 अध्याय, भजन संहिता 25 अध्याय, भजन संहिता 25 अध्याय का सॉरी भजन संहिता 25 अध्याय का और 10वां वचन, जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। हालेलुया। तो इस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है। तो मेरे प्रियो, आज के दिन इस छोटे से वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले। मैं विश्वास करता हूँ आपने आशीष पाई है इस छोटे से वचन के माध्यम से। वचन सामर्थी है, परमेश्वर ने काम किया है। मैं विश्वास करता हूँ आपके बीच में परमेश्वर काम कर रहे हैं ना। आइए हम अंतिम प्रार्थना में। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाले प्रभु जी, हम प्रार्थना और धन्यवाद करते हैं कि तूने आज की शाम हमें वचन बोलने में शिक्षा दी और प्रभु हमने वचन को बोला और इस नई शिक्षा के अनुसार पिता परमेश्वर हम अपने जीवन को बना सके। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते उन बीमारों के लिए आज की शाम, जो बीमारी हालत में हैं, जो बीमार हैं, जिनके शरीर दुर्बल पाए जाते हैं, कमजोर पाए जाते हैं। पिता परमेश्वर, आपने दुर्बलों कमजोरों को चुन लिया, मूर्खों को चुन लिया अपनी महिमा के लिए। पिता परमेश्वर, आपकी क्रूस पे चढ़ जाने के कारण बीमारी, श्राप और तमाम दुख तकलीफें सब दूर हो गए हैं। पिता परमेश्वर, अब कोई बीमारी ना हो, अब कोई श्राप ना हो, अब कोई लाचारी ना हो, अब कोई कंगाली ना हो, क्योंकि तूने पिता परमेश्वर हमें उद्धार का वस्त्र पहनाया, उद्धार का टोप पहनाया। हम उस वस्त्र को संभाले रहे। प्रभु धन्यवाद करते हैं, बीमारों को छू ले, चंगा कर दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।